अगले इमरान खान बनने चले पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं लग रहा। सीज फायर के बाद शाहिद अफरीदी पाकिस्तान में रैली निकालकर जश्न मनाते हुए नजर आए। खैर, अफरीदी की भारत से नफरत और कट्टर मानसिकता के बारे में तो हमको पहले से ही पता है, पर यह समझ नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया पर 5 जेट गिरवाने पर वो इतना जश्न क्यों मना रहे हैं। क्यों भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? वो एग्जैक्टली क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ जाने का, अमेरिका की गोद में बैठने का, या आतंकवाद के मरने का? अफरीदी ने अपने भाषण में कहा कि हमारी आर्मी से आकर लड़ो तो पता चलेगा। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलूट करता हूँ अपनी पाक फौज को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अफरीदी जी, हमारी सेना आतंकवादियों को मारने गई थी, तब आपकी आर्मी आतंकवादियों की तरफ से लड़ रही थी और जिन्होंने लड़ा उनमें से 50 आर्मी मैन की मौत हो गई है। थोड़ा हेजिटेट करना चाहिए आपको। पता नहीं कौन से नुकसान का सदमा अफरीदी जैसे ज्यादा लगा है कि वो छपरी बाइकर बनकर भाषण देने में लगे हैं। अफरीदी का ये जश्न देखकर तो एक इंटरनेट यूजर ने ये तक लिख दिया कि खर्चा कम करो भिखारियों, वरना फिर IMF जाना पड़ेगा। अब इन यूजर को कौन समझाए कि उनकी एक टांग परमानेंट IMF में ही रहती है, आने जाने की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, जब पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आता तो वो जश्न मनाने लगता है। ऐसे ही तो ये देश भारत से हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे नहीं है। इसके एक्सट्रीम डिल्यूजन मानसिकता से ही ये संभव हो पाता है। 1971 में 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद इनकी मीडिया ने फ्रंट पेज पर खुद की विक्ट्री घोषित कर दी थी। तो आपको क्या लगता है कि ये अभी मान लेंगे कि इनके घर में घुसकर इनकी मां बजा दी गई है? रही बात शाहिद अफरीदी की, तो वो तो रेलेवेंट बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो ना तो कभी बॉलर बन पाए, ना ही बैट्समैन। बॉलिंग में करियर डामाडोल हुआ तो बैटिंग करने लगे, और बैटिंग में डामाडोल हुआ तो बॉलिंग। और इज्जत बचाने के लिए ऑलराउंडर का तमगा ले लिया। 0 पर इतनी बार आउट हुए कि गोल्डन डक ही नाम पड़ गया। अफरीदी का टेस्ट औसतन 36.51 है और उनका वनडे औसतन 23.57 है। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 27 मैचों में 1716 रन बनाए, जबकि वनडे में 8,064 रन बनाए। मतलब कुल मिलाकर बातों के हीरो हैं। जैसे 11 एयरबेस विस्फोट होने के बाद ही इन्हें इनकी जीत दिखती है, वैसे ही शाहिद अफरीदी इनके लिए क्रिकेट हीरो हैं। शाहिद अफरीदी के रेडिकलाइज्ड होने का कारण है भाई। हाँ, वो पाकिस्तानी हैं, ये एक कारण हो सकता है, पर उससे ज्यादा ये भी है कि उनके आतंकवादी कजन भाई को भारतीय सेना ने गोलियों से भून दिया था। अनंतनाग में आतंकवाद फैलाने वाले शाहिद अफरीदी के आतंकी चचेरे भाई शाकिब को 2003 में भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने दौड़ा कर गोली मार दी थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई शाकिब को हरकत उल अंसार का बटालियन कमांडर बताया था। शाकिब के तार वैश्विक आतंकवादी हाफिज सईद से जुड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि अफरीदी का दादा भी सन 1948 में कश्मीर आया था जिहाद करने, और उस जिहाद के लिए इसे कोई तमगा भी मिला था। ये देखिए मेजर गौरव आर्य क्या बता रहे हैं उनके दादा के बारे में। शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था। शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था लश्कर में। BSF ने कुत्ते की मौत मारा उसको। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को। तब से मुंह लटका के फिर रहा है वो। फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल गया, वहां पे उसने धमकी दी। आपको एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी की फैमिली की हिस्ट्री। शाहिद अफरीदी का जो दादा है, शाहिद अफरीदी ने खुद कबूला है, शाहिद अफरीदी का दादा आया था जब कबायली रेडर्स आए थे कश्मीर में। उसका दादा बारामूला में रुका था, जो बारामूला में रेप हुए हैं। शाहिद अफरीदी का ग्रैंडफादर का रेपिस्ट, और शाहिद अफरीदी ने बोला कि उसको तमगा मिला है उसके ग्रैंडफादर को कि उसने बहुत तीर मारा। ये इनकी औकात है। शाहिद अफरीदी तो ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है। आप शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू देखिए, वो कहता है कि कश्मीर में गया था मेरा दादा जिहाद करने के लिए, उसको तमगा मिला, उसको मेडल मिला। सही भी है, जिसके घर में आतंकवादी हो वो क्यों नहीं आतंकवाद को सपोर्ट करेगा? अफरीदी अपने क्रिकेट
करियर से खुद को कितना ही पार्शियल साबित करना चाहें, पर सच तो ये है कि वो एक कट्टरवादी मजहबी प्रचारक हैं जो समय समय पर कश्मीर पर भारत के लिए नफरत उगलता रहता है। अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते और सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। तो फिर अफरीदी ने क्यों पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था? ये बात खुद दानिश कनेरिया ने कही थी। रही बात पाकिस्तान और आतंकवाद की, तो ऐसा है कि ओसामा बिन लादेन से लेकर पहलगाम आतंकवाद हमले तक आतंकवादी कहां से सप्लाई हो रहे थे पूरी दुनिया के सामने है। आप बाइक दौड़ाओ, चिल्लाओ, मिठाइयां बांटो ताकि आप में पाकिस्तान की आवाम इमरान खान देखने लगे। हमारी सलाह है कि इमरान खान बन जाओ तो जेल जाने से बचना, वहां आपको खतरा हो सकता है। अफरीदी के खोखले जश्न पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।